तो मिलान और फ्लोरेंस में रहते हैं तो आपको पार्ट टाइम वर्क जो है वो आसानी से मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश बोली और समझी जाती है और इटालियन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप किसी और सिटी में रह रहे हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। उसमें ये है कि आप इटालियन जब सीख लेते हैं तो फिर आप पार्ट टाइम वर्क जो है ना वो लेकर पार्ट टाइम जॉब करके अपने इन लिविंग एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, इजीली बेयर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लिविंग एंड अकोमोडेशन एक्सपेंसेस इन इटली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इटली स्टडी अब्रॉड के हवाले से एक बहुत अच्छी प्लेस है। वहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप इटली में चले जाते हैं तो आप शेंजन कंट्रीज़ में चले जाते हैं, आपको 26 कंट्रीज़ का वीज़ा जो है वो मिल जाता है। आप 26 कंट्रीज़ में जा सकते हैं। वहाँ पर जो है फ़ीस बहुत थोड़ी है, ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन है। इसके साथ साथ आपको वहाँ पर स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। आइल्स भी रिक्वायर्ड नहीं होती वहाँ पर। और आपको लास्ट ईयर इटली की जो एम्बेसी ने भी आइल्स को एग्जेम्पशन दे दी थी। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। और लेकिन ये है कि आपको फ़ीस में तो बहुत थोड़ी मिनिमल फ़ीस है, आपने पे करनी। लेकिन जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं, फूड के हैं एक्सपेंसेस, आपके ट्रांसपोर्टेशन के, आपके बाकी सारी चीज़ों के एक्सपेंसेस, वो क्या क्या हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जिनके ऊपर जो कि आपको बेयर करने हैं, जो कि आपने पे करना है। तो डिटेल से जो है इसके अंदर डिस्कस करेंगे। वो सारे एक्सपेंसेस को एक एक करके मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग इटली के एक्सपेंसेस। और इसके अलावा अगर आपने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। और अगर आप UK, USA, कनाडा, इटली, आसिया किसी भी मुल्क में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए आप हमारे दिए हुए नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। हम आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे और फ्री असेसमेंट देंगे। अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ कि इटली में वो कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो कि आपने बेसिकली पहुंचने के बाद आपको जो है उनको बेयर करना होगा, उनको आपको देने पड़ेंगे। दोस्तों, जो बजट प्लानिंग होती है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब भी आपने कोई भी काम दुनिया का करना हो तो जहाँ पर पैसों की इन्वॉल्वमेंट होती है, आपको उसके लिए एक प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए कि बजट प्लानिंग आपने कहाँ कहाँ कितने कितने पैसे लगाने हैं। और देन आप उस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली आपको वो चीज़ें अरेंज करनी चाहिए, वो अपने पैसे अरेंज करनी चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपने जो मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा, जो ये बेसिकली आप कह लें कि वो जो है ना की फैक्टर्स हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपके सामने रखूँगा। इनके अकॉर्डिंग आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। एग्जैक्ट ये नहीं है, और भी हो सकता है, आप लोगों के जो जा रहा है उसके एक्सपेंसेस डिफरेंट भी हो सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो है जो इस तरह यही एक्सपेंसेस जो है ना स्टूडेंट्स को बेयर करने होते हैं। तो इनके बारे में आज जो है डिस्कस करेंगे। और इसके लिए आपने अपनी कैलकुलेशन अपने सिटी के लिए हिसाब से, अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से, अपने कोर्स के हिसाब से आपने खुद से कैलकुलेट कर लेना है। देन आपके सामने एक पिक्चर आ जाएगी कि आपको कितने फंड जो है वो इटली पहुंचकर ज़रूरत हो पड़ेगी हर मंथ। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपका लिविंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो बेसिकली आपकी लाइफस्टाइल पे रहते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो थोड़े से पैसों में ही मैनेज कर लेते हैं, और कुछ लोग जो हैं उसके बड़े ठीक ठाक पैसे जो है ना वो लगाते हैं अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर। तो ये आपको डिपेंड करता है आपने किस सिटी में रह रहे हैं और किस जगह पे रह रहे हैं, किस तरह की लोकेशन आपको चाहिए, किस तरह का जो है आपको शेयरिंग रूम लेना है या कि आपने सेपरेट रहना है, सिंगल रहना है। तो उस ये जो लिविंग स्टाइल होगा इसी के ऊपर भी आपका बजट जो है वो डिपेंड करता है, आपको एक्सपेंसेस डिपेंड करते हैं। अगर हम एवरेज कॉस्ट जो है ना उसकी बात करें इटली में रहने की स्टूडेंट के लिए, तो जो फिक्स रेंज की बात करें इटली में लिविंग एक्सपेंसेस जो होते हैं ऑलमोस्ट 700 यूरो से लेकर 1000 यूरो पर मंथ तक आ जाते हैं। इसमें आपकी अकोमोडेशन कॉस्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, फूड होता है, ग्रॉसरी होता है, इंटरटेनमेंट वगैरह होता है, मोबाइल फ़ोन बिल्स वगैरह होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। अगर आप इसको हम डिवाइड करते हैं सिटीज़ के हिसाब से कि अगर आप सिटीज़ में रहते हैं तो किस तरह से कौन कौन से सिटीज़ में आपके जो है एक्सपेंसेस कितने आएंगे। अगर आप ब्लोगोना में रहेंगे तो आपका जो है 750 यूरो से लेकर 1100 यूरो जो है वो आपकी पर मंथ कॉस्ट आएगी। फ्लोरेंस में अगर रहेंगे तो अराउंड जो है आपका 850 यूरो से लेके 1300 यूरो पर मंथ आपकी कॉस्ट आएगी। और अगर आप मिलान या रोम में रहेंगे तो फिर आपकी 850 यूरो से लेके 1450 यूरो पर मंथ आपकी कॉस्ट जो है वो आएगी। तो इस तरह करके डिफरेंट सिटीज़ का डिफरेंट जो है बजट आपका अप्रॉक्सीमेटली निकलता है। ये 850 से लेके मतलब आप मिनिमम 850 कह सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छे लाइफस्टाइल के साथ आप इसको
1450-1500 यूरो आप पर मंथ में आपको कॉस्ट कर सकता है। अकोमोडेशन की अगर हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि आपका ये जो मैंने आपको ऊपर फिगर्स बताई हैं, ये जो है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है। इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो शामिल है वो है आपकी अकोमोडेशन। अकोमोडेशन आपकी 300 यूरो से लेके 600 यूरो जो है आपको कॉस्ट करती है। अगर स्टूडेंट लिविंग अलोन है, मतलब अकेला रह रहा है, तो 400 से जो है उसका 600 यूरो तक हो सकता है। स्टूडेंट लिविंग इन अकोमोडेशन मतलब जो है यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन है या कि स्टूडेंट ने मिलकर ली हुई है, तो उसमें आपकी जो है 250 से लेके 300 यूरो आपको पर मंथ कॉस्ट करेगी। और अगर आप शेयरिंग में या किसी रेंटेड में रह रहे हैं तो फिर आपको 250 यूरो से लेके 500 यूरो तक कॉस्ट करेगी। इसके अलावा आपको 100 से 200 यूरो पर मंथ जो है यूटिलिटी वगैरह का आपको पे करना पड़ सकता है। तो ये टोटल जो है आपका तकरीबन जो है 500 से 600 यूरो टोटल बनता है, 700 यूरो तक भी बन सकता है, जो आपको अकोमोडेशन प्लस यूटिलिटी बिल्स के मद में जो है आपने पे करने हैं। नेक्स्ट जो मेजर आपकी कॉस्ट आती है वो आपकी फूड कॉस्ट है। दोस्तों आपको 150 यूरो से लेके 200 यूरो तक जो है मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग की एक्सपेंसेस जो है ना वो आपको करने पड़ सकते हैं, जिसमें आपने फूड एक्सपेंसेस निकालेंगे। आप जो है अपनी अगर ख़ुद कुकिंग करते हैं तो फिर आपको उसमें चीप पड़ेगा। अगर आप जो है होटल वगैरह या वहाँ के रेस्टोरेंट से खाते हैं तो फिर आपको वो महंगा पड़ेगा। तो लेकिन अगर आप शेयरिंग रूम में खुद से कुकिंग करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ सकता है। नेक्स्ट जो आपका टोटल मैंने बताया था उसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है कि आप अगर ट्रांसपोर्ट के ऊपर आपका 25 से 45 यूरो का कार्ड है जो कि आपको मिल जाता है, और उस कार्ड के ज़रिए आप पूरा जो है पूरा मंथ जो है ट्रांसपोर्टेशन आपके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके लिए फ्री हो जाती है, आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये आपका तकरीबन 25 से 45 यूरो का कार्ड आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनफ है, इसमें आपकी मैनेज हो जाती है सारी चीज़ें। एक्स्ट्रा कॉस्ट की अगर हम बात करें तो जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्स्ट्रा कॉस्ट में आ जाते हैं। उनमें जो है फ़ोन बिल्स हैं वो 30 से 50 यूरो कर लें, वो आपके पर मंथ आपको कॉस्ट करेंगे। एंटरटेनमेंट एंड सोशल एक्टिविटीज़ या इसमें आपके 30 से 40 यूरो आपको पर मंथ कॉस्ट करेंगे। बुक्स एंड स्टडी मटेरियल्स आपको जो है वो भी 40 से 50 यूरो पर मंथ आपको कॉस्ट करेगा। अगर दोस्तों पार्ट टाइम वर्क की अगर बात करें तो मिलान और फ्लोरेंस में रहते हैं तो आपको पार्ट टाइम वर्क जो है वो आसानी से मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश बोली और समझी जाती है और इटालियन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप किसी और सिटी में रह रहे हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। उसमें ये है कि आप इटालियन जब सीख लेते हैं तो फिर आप पार्ट टाइम वर्क जो है ना वो लेकर पार्ट टाइम जॉब करके अपने इन लिविंग एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, इजीली बेयर कर सकते हैं। तो इस तरह करके आपको जो है इसमें भी एक ये वाली पार्ट टाइम वर्क करने से आपको वो मैनेजेबल एक्सपेंसेस हो जाते हैं, आपके लिए आसानी हो जाती है। दोस्तों स्कॉलरशिप भी इटली में अवेलेबल होते हैं। अगर आप स्कॉलरशिप ले लेते हैं जिसमें आपके रीजनल स्कॉलरशिप हैं, यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप्स हैं और इसके अलावा बहुत सारी जो NGOs हैं उनके स्कॉलरशिप्स हैं, अगर वो आपको इटालियन स्कॉलरशिप मिल जाते हैं जिसमें वो फुली फंडेड भी होते हैं, तो देन आपकी वो फूड और ईच एंड एवरीथिंग, ये सारे एक्सपेंसेस, इवन के ट्यूशन फ़ीस भी आपकी कवर हो जाती है। अगर आपको पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप मिलते हैं तो उसमें आपका फूड हो सकता है, उसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है, उसमें आपकी फ़ीस हो सकती है, तो कोई एक ना एक पोर्शन उसमें भी कवर हो जाता है, जिससे आपके लिए आसानी पैदा हो सकती है और आप आसानी से अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था टोटल ओवरव्यू कि आपका 850 से लेके आपका तकरीबन 1400-1500 यूरो तक की पर मंथ आपकी कॉस्ट आएगी इटली में वाइल ड्यूरिंग स्टडीज़ जो है ना आपका जहाँ पर जो ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री प्रोग्राम जिसके लिए भी आप जाते हैं तो आपका वहाँ पर ये वाली कॉस्ट आपको आएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।